discussing, and in analysis we discuss how to purify the compound. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिले उसको कैसे प्यूरिफाई करते हैं, कौन कौन से मेथड हमने डिस्कस किए। फर्स्ट मेथड वी डिस्कस क्रिस्टलाइजेशन, सेकंड हमने डिस्कस किया सब्लिमेशन, थर्ड इज डिस्टिलेशन एंड द फोर्थ इज क्रोमेटोग्राफी। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाए, लेट सपोज आपके पास एक कंपाउंड है दैट इज नेप्थलीन plus NaCl. This mixture can be separated by can you tell me naphthalene और NaCl के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? Anyone? Sublimation. Very good. Sublimation is correct answer. तो कैसे पता चला? क्योंकि जो naphthalene है बेटा that is the sublimable solid और जो NaCl है that is non volatile. तो इसको जब हीट करेंगे तो वेपर फेज में कौन जाएगा? सिर्फ नेप्थलीन, NaCl will left behind. तो इसका मतलब हम इस केस के अंदर सब्लिमेशन काम दे सकते हैं। That means that mixture can be separated by sublimation. It can be separated by sublimation. One more example. Second example देखो, mixture of water and NaCl, or you can say alcohol, mixture of alcohol, any alcohol with ether. Which method is suitable for separation? Alcohol with ether. Anyone? In this case, which method is suitable? This is distillation. Clear? तो इस केस में बेटा एक volatile component है और दूसरा non volatile. Clear? In this case, we can separate the mixture via distillation. Got it? तो alcohol जो है बेटा वो वेपर बना लेगी और ether will left behind. Fine? तो ये कुछ मेथड हमने डिस्कस किए थे और इसके अलावा हमने देखा क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफी में हमने सीखा कि एक कॉलम के अलोंग डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट रेट से एडजॉर्ब होते हैं। तो कुछ कंपोनेंट पहले आ जाते हैं और कुछ कंपोनेंट जो है स्लो एडजॉर्प्शन के कारण बाद में आते हैं। तो इसी तरह से हम अलग अलग कंपोनेंट को डिफरेंट रेट ऑफ एडजॉर्प्शन के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? In today's lecture, we will discuss the analysis of organic compound. कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन से एब्सेंट हैं, और एनालिसिस भी दो तरह से करेंगे। द नंबर वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड नंबर टू इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी से डील करेंगे, एलिमेंट पता करेंगे, और क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिटी निकालेंगे। तो राइट डाउन, analysis is further classified as qualitative and quantitative analysis. Quantitative and qualitative analysis. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी का पता कैसे करते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो नंबर वन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट qualitative analysis. Qualitative analysis. Fine. तो कोई भी एलिमेंट का प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए हमें किस तरह की एनालिसिस करनी होगी, दैट इज क्वालिटेटिव। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे? नंबर वन is detection of carbon and hydrogen. तो ये वाला पार्ट बेटा सबसे सिंपलेस्ट है, दिस इज द सिंपलेस्ट वन। अब कार्बन का पता कैसे करेंगे? इसके लिए हम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसको क्यूप्रिक ऑक्साइड से हीट करेंगे।
we will heat the given organic compound with cupric oxide. Clear? जैसे for example, if we talk about carbon, this is carbon from organic compound. Carbon from organic compound, और इसको हमने हीट किया विद क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो बेटा ये जो कार्बन था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो सारा का सारा CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस कॉपर विल रिड्यूस टू Cu। पहले क्या था, ये कार्बन सिंगल नहीं है, ये कार्बन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट है। दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी एनी कंपाउंड, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। तो ये कार्बन हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिला, इसको हमने CuO के साथ हीट किया। तो जब हीट करेंगे तो ये कार्बन CO2 में बदल जाएगा और Cu रिड्यूस होकर Cu बना देगा। नाउ हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि उस कंपाउंड में कार्बन है। तो अब ये जो CO2 निकला है, इट इज अ गैस, और इस CO2 को हम रिएक्ट कराएंगे CaO के साथ, दैट इज CaOH. ये जो CO2 इवॉल्व हुआ, वी विल अलाउ दिस टू रिएक्ट विथ लाइम वाटर, और हमें पता है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग CO2। तो जैसे ही इसमें CO2 पास करेंगे तो हमें एक व्हाइट कलर का पीपीटी मिल जाएगा, लाइक दैट। दिस इज अवर ऑब्जर्वेशन। जैसे ही व्हाइट पीपीटी बनेगा, वी विल कंफर्म दैट कार्बन इज प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, लाइक दैट। तो इसी तरह से हमें सारे एलिमेंट, गेटिंग बाय पूरे नहीं, 118 एलिमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, 5 से 6 एलिमेंट जो है उनका डिटेक्शन कंफर्म करना पड़ेगा कि कोई भी कंपाउंड में वो एलिमेंट है या नहीं। तो हमें एनालिसिस के तौर पे कार्बन को डिटेक्ट करना है, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हैलोजन। तो ये 5 से 6 कंपाउंड हम कंपाउंड में एलिमेंट हम कंपाउंड में चेक करेंगे। तो ये सभी को समझ में आया कि डिटेक्शन ऑफ कार्बन कैसे किया जाता है। कार्बन को CuO के साथ हीट करो तो पूरा कार्बन जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 के अंदर। अब हम क्या करेंगे, ये जो CO2 गैस निकला इसको लाइम वाटर से पास करेंगे, दिस इज लाइम वाटर, और जैसे ही CO2 गैस पास करेंगे तो दिस टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन of a white PPT of CaCO3. Okay, so the CaCO3 is the white PPT. Note it down. This is the detection of carbon. Now we are going to discuss the detection of hydrogen. Next, write down detection of hydrogen. हाइड्रोजन का डिटेक्शन कैसे करते हैं, डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाउ टू डिटेक्ट हाइड्रोजन, वेदर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट और नॉट। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन है। तो दिस इज हाइड्रोजन फ्रॉम गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, फ्रॉम गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको फिर से CuO के साथ हीट करेंगे, इसको हमने CuO के साथ हीट किया। तो ये CuO क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो दिस CuO will convert this hydrogen into water and Cu will reduce to Cu. Got it? तो जितना भी हाइड्रोजन वहां पे था, पूरा का पूरा हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो गया, H2O में। फाइन। अब हम H2O के लिए एक टेस्ट डिसाइड करते हैं। जब भी आप एनहाइड्रस CuSO4 की रिएक्शन, एनहाइड्रस
CuSO4, इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो ये बन जाएगा बेटा हाइड्रेटेड CuSO4, CuSO4 डॉट 5H2। गोट इट? जो एनहाइड्रेटेड CuSO4 था दैट वाज कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं था, बट जैसे ये वाटर से रिएक्ट करेगा, ये वाला जो वाटर है इससे रिएक्ट करेगा तो हाइड्रेटेड में बदल जाएगा, और हाइड्रेटेड जो होता है दैट इज ब्लू इन कलर, इट इज हैविंग ब्लू कलर। तो यहां से कंफर्म हो जाएगा जैसे इसका कलर चेंज होगा, वी कैन से दिस कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोजन। Got it? So let me confirm, any doubt up to this? Anyone? No, sir. Any doubt to anyone? No, Fine. sir. Okay, good. तो बेटा इस तरह से हमें टेस्ट रफली याद रखने हैं, दिमाग में रखने हैं कि कौन सा टेस्ट कौन से एलिमेंट के लिए है। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 ही टेस्ट पढ़े हैं। पहला टेस्ट कार्बन के लिए था, कैसे पता किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को CuO के साथ हीट किया तो पूरा कार्बन किस में कन्वर्ट हुआ था, CO2 के अंदर। CO2 को लाइम वाटर से पास किया तो वो मिल्की हो गई, व्हाइट पीपीटी बन गई, तो वहां से हमें CO2 कंफर्म हो गया। हाइड्रोजन के लिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन के लिए जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको फिर से CuO के साथ हीट किया तो जितना भी हाइड्रोजन था वो किस में बदल गया, H2O में कन्वर्ट हो गया। नाउ H2O के लिए टेस्ट हमारे पास है, ये जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है वो पहले कलरलेस था और उसको जैसे ही मॉइस्चर से रिएक्ट कराया तो ये बन गया हाइड्रेटेड CuSO4 एंड दैट बिकम ब्लू इन कलर। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट था। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज, तो जैसा मैंने बताया ये वाले जो टेस्ट है बेटा दीज आर द सिंपलेस्ट टेस्ट, सबसे सिंपल टेस्ट थे हाइड्रोजन और कार्बन वाले। नाउ वी आर गोइंग टू डिटेक्ट नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन। क्लियर? नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। अब सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजन कैसे डिटेक्ट होंगे, ध्यान से समझना बेटा। कोई भी कंपाउंड हम लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन है, जैसे CH3, CH2, NH2, इस कंपाउंड का नाम है इथाइल अमीन, दिस इज इथाइल अमीन। जैसे सल्फर वाला लें, CH3, CH2, एसिड, इस कंपाउंड के अंदर सल्फर है। इसी तरह से हैलोजन का कंपाउंड लें, CH3, CH2, Br, इसके अंदर ब्रोमीन है, हैलोजन। तो बेटा यहाँ पे हम एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है, जो कार्बन नाइट्रोजन के साथ बना रहा है या कार्बन सल्फर के साथ बना रहा है या फिर कार्बन हैलोजन के साथ बना रहा है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज दिस, Alkane. कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और आयोनिक? एनीवन? विच टाइप ऑफ बॉन्ड, एनीवन? किस टाइप का बॉन्ड है, आयोनिक है या कोवैलेंट है या कोऑर्डिनेट? Covalent. वेरी गुड, कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बना है, इजंट इट? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना, और शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, और हमें पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जो एलिमेंट प्रेजेंट है ये कोवैलेंटली बॉन्डेड है, तो इनको अलग कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमें टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन कंपाउंड में से इन एलिमेंट को कोवैलेंट से बदल के आयोनिक में कन्वर्ट करना होगा, और फिर ये टेस्ट डिटेक्ट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? So because they are covalent in nature, it is difficult to detect in covalent form. So first we have to convert these elements into ionic form and then they will give the test. आया समझ में? Why we have to convert them in ionic form? क्योंकि कोवैलेंट में ये बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम इनको आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये टेस्ट
से डिटेक्ट करेंगे। क्लियर? तो the conversion of these elements into covalent into ionic form is given by a scientist Lesane. That's why this is known as Lesane test or Lesane solution. Now what is Lesane solution? देखो क्या होता है Lesane solution. और Lesane extract भी कहते हैं इसको, Lesane solution और Lesane extract. अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमने पहले ये कंफर्म कर दिया कि ये एलिमेंट कोवेलेंटली बॉन्डेड है. Getting my point? These elements are covalently bonded, hence it is difficult to detect them. That's why we have to convert them into ionic form. और ये ionic form जो होता है बेटा, ये Lessane solution की थ्रू हम प्रिपेयर करते हैं. क्लियर? तो राइट डाउन ये वाला स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि क्यों हम इनको डिटेक्ट कर नहीं पाते. राइट डाउन. These elements are present in covalent form. These elements are present in covalent form in the organic compound. Are present in covalent form in the organic compound, and it is difficult to detect them. Hence, it is difficult to detect them. Hence, it is difficult to detect them. Got it? तो ये कोवेलेंट फॉर्म में होने के कारण इनका डिटेक्शन डिफिकल्ट है. Got it? तो कॉमा करके लिखो. For detection, we have to convert. For detection, we have to convert these elements. Convert these elements in ionic form. These elements in ionic form. तो जैसे ये आयोनिक में बदलेंगे फिर टेस्ट काफी आसान हो जाएगा. अब आयोनिक फॉर्म में बदलने के लिए हमें बेटा क्या बनाना पड़ेगा? Lessane सॉल्यूशन. बिल्कुल सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो Lessane सॉल्यूशन क्या होता है. कोई भी कंपाउंड लो, इस कंपाउंड को सोडियम डाल के हीट करो जबरदस्त इन द सेंस रेड हॉट हीटिंग. रेड हॉट हीटिंग का मतलब होता है जब तक वो कंपाउंड लाल पीला नहीं हो जाए. गेटिंग माय पॉइंट? बहुत हाई टेम्परेचर के साथ और काफी देर हमें इसको हीट करना है. क्लियर? तो क्या करना है हमें? टेक ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या डालेंगे बेटा? सोडियम. ऑर्गेनिक कंपाउंड में डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट और जेई तीनों से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि Lessane सॉल्यूशन में हम कौन सा एलिमेंट लेके कंपाउंड को हीट करते हैं. तो आंसर इज सोडियम. तो हमने क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोडियम डाला और इसको हीट किया. दिस इज हीटेड अप टू रेड हॉट हीटिंग. गॉट इट? इसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया बेटा. एक टेस्ट ट्यूब की फॉर्म में आपने देखा होगा ग्लास ट्यूब होती है इस तरह से. दैट इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब. दिस इज टेस्ट ट्यूब. तो यदि आपने लैब में विजिट किया होगा तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा. अदरवाइज बेटा जब भी चांस मिले तो परफॉर्म दीज एक्सपेरिमेंट. वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक. वैसे आपको कोई भी सोडियम का पेस्ट यूज करने नहीं देगा. कैन यू सजेस्ट द रीजन व्हाई somebody not allows you to use the sodium paste? Reactive. Very good. It is very reactive, highly explosive in nature. जैसे आप सोडियम का टुकड़ा एटमॉस्फेयर में रखोगे इट विल एक्सप्लोड आउट. फाइन. तो
इसलिए इसको कैरोसिन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। हमने क्या किया, इन एलिमेंट्स को इनऑर्गेनिक में बदलने के लिए लेसाने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। लेसाने के अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब रखी है, टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हमने सोडियम डाला है। इसको अच्छे से हीट करना है अप टू रेड हॉट, और जैसे ही ये टेस्ट ट्यूब गर्म होने लगती है, एकदम लाल हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों के मिक्सचर को एक पानी के टब में या फिर बीकर में डाल देंगे। जैसे ही ये रेड हॉट हुई, हम इसको उठा के इस पानी में डाल देंगे। तो बताओ क्या होगा इस टेस्ट ट्यूब के साथ? एनीवन सोचो। ऑब्वियसली इतना गर्म कांच को जब आप पानी में, एकदम ठंडे पानी में एकदम से डालोगे, तो ऑब्वियसली वो कांच जो है टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, फूट जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज हाउ लेसाने सॉल्यूशन विल प्रिपेयर। तो जैसे ही हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ हीट करके इस फ्लास्क के अंदर डाला, जिसके अंदर कोल्ड वाटर था, जैसे ही डालेंगे ये जो टेस्ट ट्यूब थी इट विल ब्रेक आउट, ये फूट जाएगी। और फूटने के बाद ये जो पूरा कंपोजिशन है ये पानी में आ जाएगा, और जैसे ही पानी में आएगा तो ये मिक्स होके लेसाने सॉल्यूशन बन जाएगा। और जो भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी थी पहले, कोवेलेंट नेचर वाली, ये सारे एलिमेंट आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कन्वर्ट होंगे, लेट अस चेक। ध्यान से समझना बेटा। जैसे मान लो आपके पास ये नाइट्रोजन था पहले ऑर्गेनिक फॉर्म में, अब इनऑर्गेनिक में कैसे बदलेगा? ये नाइट्रोजन सोडियम से रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ और ये बना देगा NH2। नाउ जो भी नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म में था, इट इज कन्वर्टेड टू इनऑर्गेनिक फॉर्म। दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। गॉट इट? इसी तरह से सल्फर, सल्फर भी सोडियम से रिएक्ट करेगा, और सोडियम से जैसे रिएक्ट करेगा पूरा ऑर्गेनिक सल्फर जो है वो Na2S इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इनऑर्गेनिक है, आयंस की फॉर्म में है, जल्दी से स्प्लिट होके अपना टेस्ट दे देंगे। इसी तरह से कौन बच गया? हैलोजन। बेटा ये सोडियम हैलोजन से रिएक्ट करके इसको NaX में कन्वर्ट कर देगा, और ये भी इनऑर्गेनिक हो चुका है। So now all of these elements are present in inorganic form. Inorganic form. ये आइंस की फॉर्म में, और आइंस ऐसे नो आइंस की रिएक्शन काफी ज्यादा फास्ट होती है। तो देखो NaCN में कौन कौन सा आयन है? Na प्लस Cn नेगेटिव। Na2S में कौन कौन सा आयन है? Na2S में Na पॉजिटिव S2 नेगेटिव। और NaX में कौन सा आयन है? एनी पर? Na positive, X negative. बिल्कुल सही है, Na पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। तो देखो कितने आयंस बन गए जल्दी से। आयंस की रिएक्शन हम पहले से जानते हैं कि आयंस की रिएक्शन काफी ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि आयंस तो पहले से ही फ्री होते हैं, उनको तो बस एक्सचेंज होना होता है। बट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, पहले बॉन्ड टूटता है, फिर नया बॉन्ड बनता है, इसमें काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। नोटिस टू लेट मी नो एनी डाउट अप टू लेसन एंड सॉल्यूशन। ये समझ में आया सभी को? yes Yes, sir. sir. Good. Note it down. नेक्स्ट देखो बेटा, हमने इनको
ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट तो कर दिया, बट अभी तक हमने इनके कोई भी टेस्ट नहीं देखे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेस्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन के टेस्ट के साथ। ठीक है, तो राइट डाउन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। Test for nitrogen, that is number 3, or detection of nitrogen. Detection of nitrogen. नाइट्रोजन को कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो फर्स्ट लेट मी नो कि बेटा नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है आफ्टर लेसानिक सॉल्यूशन। एनीवन? नाइट्रोजन को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया? सोडियम से रिएक्ट करा के NaCN की फॉर्म में, इजंट इट? अभी हमने प्रिपेयर किया था नाइट्रोजन का लेसानिक, किस तरह से रिएक्शन की? सोडियम को नाइट्रोजन के साथ हीट किया, तो नाइट्रोजन जो है ऑर्गेनिक फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया था? इनऑर्गेनिक फॉर्म में। अब हम इस NaCN की रिएक्शन करा देंगे, NaCN विथ FeSO4 एंड FeCl3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा Fe4 FeCN6 लाइक दैट। ये जो कंपाउंड बना है दैट इज नॉन एज प्रुशियन ब्लू। इस कंपाउंड को हम कहते हैं प्रुशियन ब्लू एंड इट इज ए ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, और इसके साथ NaCl अलग हो जाएगा। Noted? तो यहां से कंफर्म हो जाएगा कि उस कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट था? नाइट्रोजन। क्लियर? कैसे कंफर्म हुआ? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन था, उसको हमने टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए, आसान करने के लिए हमने इस नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? बाय अलाउइंग इट टू रिएक्ट विद सोडियम। सोडियम से रिएक्ट करा के हमने इसका लेसाने सॉल्यूशन बनाया। जैसे ही लेसाना सॉल्यूशन बन गया, वी अलाउ दिस टू रिएक्ट विद टू कंपाउंड FeSO4 एंड FeCl3। इन दोनों से रिएक्ट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe4 होल ब्रैकेट FeCN6 होल ब्रैकेट, और इसी को हम कहते हैं बेटा प्रुशियन ब्लू, एंड दिस कंपाउंड इज ब्लू इन कलर। तो जैसे इनकी रिएक्शन के साथ ब्लू कलर मिला, वी कंफर्म दैट द गिवन कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर सल्फर, डिटेक्शन ऑफ सल्फर। नंबर 4 is detection of sulfur. डिटेक्शन ऑफ सल्फर, सल्फर को कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो कैन यू टेल मी बेटा सल्फर का इनऑर्गेनिक फॉर्म कौन सा था? बस Na2S। वेरी गुड। तो जब सल्फर टेस्ट नहीं दे पाता ऑर्गेनिक फॉर्म में, तो हम उसको सोडियम डाल के हीट करते हैं, तो ये बदल जाता है बेटा Na2S में, and that is inorganic compound. That is inorganic compound, and it will give you test very easily. तो बेटा नाइट्रोजन में तो एक ही टेस्ट हमने सीखा, that is sodium nitroprusside test, but सल्फर के केस में दो टेस्ट हम देखेंगे। नाइट्रोजन के केस में क्या बना था? प्रुशियन ब्लू। सल्फर में दो टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड। क्लियर? Now what is sodium nitroprusside और टेस्ट क्या होता है देखें उसको। फर्स्ट टेस्ट, टेस्ट नंबर 1 फॉर सल्फर, दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे? जो भी सल्फर है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, इसको एक कंपाउंड से ट्रीट करेंगे, दैट इज Na2FeCN5NO। दिस इज नोन एज सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड। तो ये क्या करेगा बेटा? सल्फर जो है इस कंपाउंड में, ये इससे रिएक्ट करके वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब देखो कॉम्प्लेक्स तो बहुत डिफिकल्ट है देखने में, बट बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड याद रखना है।
प्रोडक्ट वाला बहुत सिंपली हम बना लेंगे। देखो सोडियम को बाहर लगा दो और सल्फर को अंदर जोड़ दो, तो देखो 2 सोडियम पहले से हैं, 2 सोडियम और ऐड करेंगे तो कितने सोडियम हो जाएंगे? Na4। गॉट इट? Na2 की जगह 2 और ऐड कर दिए Na4, बाकी सब कुछ सेम, सल्फर ऑक्सीजन के साथ लगा दो तो क्या बन गया? FeCN5NO था, अब ये बन जाएगा NOH। क्लियर? और ये जो कंपाउंड बना है दिस इज अ वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स, दिस इज वॉयलेट इन कलर। क्लियर? तो देखो पहला टेस्ट क्या हो गया बेटा सल्फर का? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। तो इसके अंदर हमने लेसाने सॉल्यूशन जो Na2H था, इसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से की, तो इसके कारण सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर क्या बन गया? दैट इज वॉयलेट कलर। टेस्ट नंबर 2, दूसरा मेथड क्या है सल्फर का पता करने के लिए? टेस्ट 2 इज लेड एसीटेट टेस्ट। ये आपने बेटा जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेड एसीटेट टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, जो लेसा ने आपने बनाया Na2H, सल्फर किस फॉर्म में कन्वर्ट किया था? Na2H की फॉर्म में। इसकी रिएक्शन आप लेड एसीटेट से कराएंगे। लेड एसीटेट इज PbCH3CO होल ट्वाइस, दैट इज लेड एसीटेट। तो ये क्या करेगा, सल्फर जो है वो Pb से जुड़ के बना देगा लेड सल्फाइड, और सोडियम एसीटेट से जुड़ के क्या बना देगा? सोडियम एसीटेट। क्लियर? नाउ दिस लेड सल्फाइड PbS and this is lead acetate, sodium acetate is CH3CON। ये जो PbS बना, it is a black color PPT, very very important। तो यहाँ से भी कंफर्म हो गया कि सल्फर है इस कंपाउंड की। क्लियर? तो ये दोनों टेस्ट समझ में आए। सल्फर को हमने Na2H में कन्वर्ट किया। पहला टेस्ट था सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, जैसे ही Na2H को सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से ट्रीट किया तो एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन गया। दूसरा टेस्ट क्या था? लेड एसीटेट टेस्ट। जैसे ही हमने Na2H को लेड एसीटेट से ट्रीट किया तो हमें PbS की ब्लैक कलर की पीपीटी मिल गई। क्लियर? नोट इट डाउन। नाउ लास्ट हैलोजन का डिटेक्शन देखते हैं, उसके बाद सारे मेथड हम रिवाइज करेंगे। क्लियर? लास्ट इज डिटेक्शन ऑफ हैलोजन। सबसे आसान हैलोजन वाला ही है। लास्ट इज डिटेक्शन ऑफ हैलोजन। देखो बेटा हैलोजन को कैसे डिटेक्ट करेंगे, बिल्कुल आसान है। तो हैलोजन को हमने लेसानिया में किस फॉर्म में कन्वर्ट किया? Na। गुड। क्लियर? वी कन्वर्ट द हैलोजन इन Na। Na की रिएक्शन हमने X से कराई तो इट वाज कन्वर्टेड टू NaX। ठीक है, जैसे ही NaX में बदला तो ये ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक हो गया। नाउ वी कैन गो फॉर डिफरेंट टेस्ट। तो इसका जो कॉमन टेस्ट होता है सारे हैलोजन का, वेदर इफ वी टॉक अबाउट क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सभी का कॉमन टेस्ट होता है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। अब बेटा ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट क्या होता है? देखो ये जो NaX आपने बनाया था, इसकी रिएक्शन आप करा दो सिल्वर नाइट्रेट से।
that is AgNO3. Allow this NaX to react with silver nitrate. It will readily convert it to a PPT of silver iodide, silver halide, और बताओ क्या बनेगा? What will be the byproduct? NaNO3. Exactly, very good. AgX along NaNO3. Good. This is NaNO3. तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा that is silver halide. This is a PPT. अब बेटा जैसे जैसे हम हैलोजन चेंज करेंगे इस पीपीटी का कलर चेंज होता रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया X इज क्लोरीन, हमने X क्लोरीन को लिया, तो बताओ रिएक्शन क्या बनेगी? NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3. वेरी गुड, AgCl plus NaNO3. यहाँ पे हमें पीपीटी कौन सी मिली? AgCl. और AgCl की याद रखना इट इज अ वाइट पीपीटी. यदि हमें सफेद कलर दिखाई देता है व्हाइट कलर, so it is confirmed that given halogen was fluorine. Clear? Next देखो, if halogen is bromine, यदि halogen की जगह ब्रोमीन हुआ तो रिएक्शन बनेगा प्लस AgNO3. इस बार कैसी बनेगी? AgBr प्लस Na. एक कलर होता है बेटा दैट इज पैल येलो कलर. पैल येलो का मतलब होता है फीका. गेटिंग माय पॉइंट? इट इज येलो कलर बट इट इज पैल येलो. एंड लास्ट इज आयोडाइड. आयोडाइड बताओ क्या रिएक्शन होगी? Na plus AgNO3 will give you AgI plus NaNO3. It is silver iodide. इसका कलर होता है डार्क येलो कलर. डार्क येलो कलर. यदि हमें व्हाइट पीपीटी मिलती है तो क्लोरीन होगा, एंड पीपीटी मिलेगी तो ब्रोमीन होगा, और यदि डार्क येलो पीपीटी मिलेगी दैट मींस द गिवन हैलोजन वाज आयोडीन. क्लियर? ओके.